नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष की क्लासेस में मैं परवीन आपका स्वागत करती हूँ। मैंने पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं समावेशी शिक्षा के बारे में, विशिष्ट शिक्षा के बारे में, और आज हम अध्ययन करेंगे एकीकृत शिक्षा के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? एकीकृत शिक्षा के बारे में। अब एकीकृत शिक्षा क्या होती है? एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को, कौन कौन से? सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों टाइप के बालकों को एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाए। क्या? सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों टाइप के बालकों को एक ही स्कूल में शिक्षा दी जाए। ये जो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक है एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे, वह कहलाती है एकीकृत शिक्षा। यानी कि ये स्कूल है और इसमें ये सामान्य बालक और ये विशिष्ट बालक, ये कौन से? सामान्य बालक और ये विशिष्ट बालक, और ये है स्कूल। इसमें एक स्कूल के अंदर सामान्य बालक और विशिष्ट बालक शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन स्कूल तो एक होगा, लेकिन इनकी जो ये कक्षाएं हैं वो दोनों अलग अलग होंगी। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, लेकिन कक्षाएं उनकी अलग अलग होंगी। जैसे कि मैंने बताया था, जो समावेशी शिक्षा है उसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक ही स्कूल में एक ही कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन जो एकीकृत शिक्षा है इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो कक्षाएं हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं दोनों बालकों की अलग अलग होती हैं। यह कहलाती है एकीकृत शिक्षा। मतलब सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों को एक करना, यह कहलाती है एकीकृत शिक्षा। और जो विशिष्ट शिक्षा थी इसमें क्या था? इसमें खाली विशिष्ट बालक पढ़ते थे, और जो एकीकृत शिक्षा है इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों टाइप के बालक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और जो विशिष्ट शिक्षा थी उसमें विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट बालक पढ़ते हैं। अब जो ये सामान्य और विशिष्ट बालक हैं, इनके के लिए एकीकृत शिक्षा के अंदर इस टाइप के स्कूलों का निर्माण किया गया, जिसके अंदर जो सामान्य और विशिष्ट बालक हैं एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ सकें, ताकि जो विशिष्ट बालक हैं, जो असमर्थी बालक हैं, उनको भी समानता का अवसर प्राप्त हो। अब जो ये एकीकृत शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य है बालकों को लोकतांत्रिक देश में जो अधिकार प्राप्त हैं, सभी बालकों को, जो सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को, सभी को जो लोकतांत्रिक देश में अधिकार प्राप्त हैं, वो सभी जो असमर्थी बालक हैं उनको भी प्राप्त हो। क्योंकि जो असमर्थी बालक हैं वो अपने आप को सामान्य बालकों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो इसलिए एकीकृत विद्यालयों का निर्माण किया गया, जिससे सामान्य और विशिष्ट बालक एक साथ एक ही छत के नीचे, यानी कि एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ सकें और उन्हें शिक्षा की समानता के अवसर प्राप्त हों। ये इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। कौन सी शिक्षा का? एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक सभी को समानता के अवसर प्राप्त हों, सभी को लोकतांत्रिक देश में शिक्षा के अधिकार प्राप्त हों। सामान्य बालक तो नॉर्मल स्कूलों में आराम से पढ़ते हैं, लेकिन जो विशिष्ट बालक हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए इन विद्यालयों का निर्माण किया गया और यह कहलाती है एकीकृत शिक्षा। क्या कहलाती है? एकीकृत शिक्षा। अब हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, कि एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों से इस शिक्षा का निर्माण किया गया। क्योंकि जो असमर्थी बालक हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, इसलिए इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सामान्य बालक हैं उनके साथ वो अपने आप को एक ही छत के नीचे एक ही स्कूल में अच्छे से पढ़ सकें। तो अब इसके जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं, बालकों को प्रोत्साहित करना। कौन से बालकों को? असमर्थी बालकों को। कौन से? असमर्थी बालकों को प्रोत्साहित करना। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जो असमर्थी बालक हैं उनको प्रोत्साहित करे कि वो भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छे से आगे अपने आने वाले दैनिक जीवन में आगे बढ़ सकें और देश का विकास कर सकें। तो ये है बालकों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है दैनिक जीवन संबंधी कौशलों में आत्मनिर्भर बनाना। क्या? दैनिक जीवन संबंधी कौशलों में आत्मनिर्भर बनाना। अब जो असमर्थी बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, और विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं?
मैंने बताया था आपको कि विशिष्ट बालक कौन कौन से, शारीरिक और विकलांग बालक, अधिगम निर्योग्यता वाले बालक और वंचित समूह वाले बालक। वंचित समूह में SC ST OBC ये सब आते हैं, ये सब विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और असमर्थी बालक हैं जो ये विशिष्ट बालक हैं, इनको दैनिक जीवन संबंधी कौशलों में आत्मनिर्भर बनाना एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है कि वो दैनिक जीवन संबंधी जो कौशल हैं उनको अच्छे से सीख पाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से बालकों को स्वावलंबी बनाना। क्या? आर्थिक रूप से बालकों को स्वावलंबी बनाना। अब जो एकीकृत शिक्षा है बालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाती है, क्योंकि जो बालक हैं उनको एकीकृत स्कूलों में इस टाइप की शिक्षा दी जाती है कि वो अपनी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, मतलब दैनिक जीवन में वो आगे बढ़ सकें, अपनी जीवन जीने योग्य शिक्षा उन्हें दी जाती है ताकि वो अपने व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय है वो अच्छे से कर पाएँ, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपनी जो कमियां हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़े। तो ये जो एकीकृत शिक्षा है बालकों को स्वावलंबी बनाती है। नेक्स्ट है बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना। क्या है? बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना। अब भारत अपना एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सामान्य बालकों को जो अधिकार प्राप्त हैं वही अधिकार असमर्थी बालक हैं उनको भी प्राप्त है। तो जो एकीकृत शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो असमर्थी बालक हैं वो अपने उद्देश्यों को समझ सके, अपने जो शिक्षा की, उनको जो शिक्षा की अवसर की समानता दी गई है, सभी के साथ समानता का अधिकार दिया गया है और अवसर की समानता दी गई है, वो उसको समझ सकें, क्योंकि भारत अपना एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरे से निर्माण कर सकें। तो ये होता है बालकों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिक्षा को सभी के लिए उपयोगी बनाना। क्या है? शिक्षा को सभी के लिए उपयोगी बनाना। शिक्षा तो सभी के लिए उपयोगी होती है क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। हम शिक्षा के बिना कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते, जभी तो शिक्षा का इतना ज़्यादा महत्व है। तो शिक्षा को सभी के लिए उपयोगी बनाना यानी कि जो असमर्थी बालक हैं उनको इस टाइप की शिक्षा दी जाए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो, उन्हें सभी अपने आप को वो समझ सकें, देश को समझ सकें, दुनिया को समझ सकें और आगे बढ़ सकें, अपनी कमियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है बालकों की असमर्थताओं की सफलतापूर्वक पहचान करना। बालकों की जो असमर्थताएं हैं उनमें जो कमियां हैं उनकी सफलतापूर्वक पहचान करना। अब एकीकृत शिक्षा है, इससे बालकों की जो अंदर कमियां होती है, असमर्थताएं होती है, उसकी पहचान सफलतापूर्वक करना इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन बालकों की जो कमियां हैं उनको अच्छे से पहचान सकें, उनकी कमियों को दूर कर सकें और वो भी सामान्य बालकों के जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, सब कुछ सीख सकें। नेक्स्ट है विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाना। विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाना। अब देखो, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर उसका वातावरण ही अच्छा नहीं होगा तो हम क्या सीखेंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो एकीकृत शिक्षा यह कोशिश करती है कि विद्यालय के वातावरण को बेहतर बनाया जाए, जिससे बेहतर वातावरण में इंसान अच्छे से सीख सके। बालक जो असमर्थी बालक है वो भी सामान्य बालकों के साथ अच्छे से सीख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो ये सब हैं एकीकृत शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। हम अभी तक विशिष्ट शिक्षा, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा इन तीनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो विशिष्ट शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा में खाली विशिष्ट बालक होते हैं और उनको विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो एकीकृत शिक्षा है इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनको दोनों एक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं। और जो समावेशी शिक्षा है इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में, यानी कि एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा
दी जाती है। तो ये 3 टाइप की शिक्षा होती हैं, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा। और जो ये एकीकृत शिक्षा प्रणाली है यह महंगी होती है। क्या होती है? महंगी होती है, क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली के अंदर सामान्य बालक तो होते ही हैं, विशिष्ट बालक भी होते हैं, और विशिष्ट बालकों के लिए जो एकीकृत विद्यालयों का निर्माण किया गया है, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट कक्षाओं का निर्माण उसी विद्यालय में किया जाएगा। इसलिए ये जो शिक्षा प्रणाली और विशिष्ट बालकों के लिए जो इन कक्षा में निर्माण किया जाएगा विशिष्ट बालकों, तो इस विशिष्ट बालकों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट अध्यापकों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये एकीकृत शिक्षा है वो महंगी होती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।